नहीं 5 साल दिखा देंगे वो 10 साल। ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। शादीपुर नहीं गया कबो? हाँ शादीपुर नहीं गया। आपने ब्लॉक के लिए और इस आपने क्या किया? नहीं ये पंजाब के क्षेत्र के लिए क्या किया? पंजाब के क्षेत्र के लिए क्या किया? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एक चेहरे को ब्रांड की तरह दिखा करके ऐरे गहरे तमाम सारे प्रत्याशियों को बीजेपी के टिकट पर जितवा लिया गया, मगर अब 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। जनता ऐसे प्रत्याशियों को पूरे 5 साल क्या 10 साल तलाशती रही, लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं दूर करना तो छोड़िए, क्षेत्र की जनता उनको पिछले 5 या 10 सालों में देख भी नहीं पाई। अब ये तिलिस्म टूटता दिख रहा है, क्योंकि जुमले सुनाकर कब तक जनता को बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, देश भर से जो खबरें आती हैं वो साफ साफ कह रही हैं कि अब एक चेहरा यानी कि मोदी के नाम का तिलिस्म वो नहीं रहा जो 2014 में हुआ करता था। पहली घटना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर महोबा लोकसभा। वहां से लगातार 2 बार से सांसद बन रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। पूरे 5 साल या पिछले 10 साल मैं जनता के मुंह से यही सुनता रहा, पुष्पेंद्र चंदेल किसी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, किसी के अच्छे बुरे में शामिल नहीं होते हैं, ज्यादातर समय दिल्ली बिताते हैं, यानी कि लोकसभा क्षेत्र से गायब रहते हैं। मगर इस बार पुष्पेंद्र चंदेल जब चुनाव प्रचार करने गए तो स्थानीय जनता ने उनसे सवाल कर लिया कि पिछले 5 साल तक आप गायब कहां थे। आपको 2 बार समय मिला है, यहाँ की जनता ने आपको 2 बार तक सुना है। आपने ब्लॉक के लिए और इस आपने क्या किया? नहीं ये पंजाब के क्षेत्र के लिए क्या किया? 2 बार ऊपर भाई जमीन बुंदेलखंड आपका मुद्दा था, उस मुद्दे पर आपने संसद में कितनी बार आवाज आपने उठाई? नेशनल जनमत का यह मानना है किसी प्रत्याशी का विरोध करना, काले झंडे दिखाना, नारेबाजी करने से ज्यादा बेहतर है उससे सवाल करना कि पिछले 5-10 सालों में तुमने इस क्षेत्र की जनता के लिए किया क्या है। पहले अपने काम गिनाओ। नेशनल जनमत लोकतंत्र की बेहतरी के लिए मानता है कि मतदाता इतने जागरूक हो जाएं कि जब घर पे कोई वोट मांगने आए तो उससे अपने मुद्दों पर या उसके विकास कार्यों पर चर्चा करने लगे। हमीरपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी लोकसभा से सांसद हैं विनोद सोनकर, ये भी लहर के चक्कर में सांसद बन गए थे, मगर अब लहर उतार पर है तो जनता सार्वजनिक तौर पर सवाल कर रही है कि आप हमारे गांव में कभी दिखाई ही नहीं दिए। पिछले 5 साल आप कर क्या रहे थे? 5 साल दिखा देंगे वो 10 साल। जरूरी बात करिए। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए ना। ठीक है 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। शादीपुर नहीं गया कबो? हाँ शादीपुर नहीं गया। चलिए, चुनाव ही एक ऐसा समय होता है जब बड़े बड़े नेताओं को जनता को जनार्दन मानने की मजबूरी होती है। वैसे ही एक लोकसभा प्रत्याशी हैं राजस्थान के कोटा क्षेत्र से ओम बिरला। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष, वही लोकसभा अध्यक्ष जिसने विपक्ष के किसी भी सांसद द्वारा आवाज उठाए जाने पर उसको निलंबित कर दिया। लोकसभा के इतिहास में शायद पहला मौका रहा होगा जब 100 से ज्यादा सांसद सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिए गए क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछना चाहते थे।
वही ओम बिड़ला जो विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते थे, जब अपने संसदीय क्षेत्र में वोट मांगने गए तो न सिर्फ उनको काले झंडे दिखाए गए बल्कि उनको रोक करके ओम बिड़ला मुर्दाबाद के भी नारे लगे। सर आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हो? कांग्रेस को वोट देने के लिए बताओ। आप हम वोट देने नहीं चाहते, आप क्यों मजबूर कर रहे हो? ओम बिरला मुर्दाबाद, ओम बिरला मुर्दाबाद, ओम बिरला मुर्दाबाद, ओम बिरला मुर्दाबाद। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा को भी गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाब में हंसराज हंस बीजेपी सांसद को किसानों ने न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से सांसद महेश चंद्र शर्मा को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ग्रामीणों ने भगा तक दिया। ये तमाम संकेत चीख चीख करके कहते हैं कि वक्त है बदलाव का। नेशन जनमत का भी मानना है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए किसी एक चेहरे की तरफ देखने की बजाय अपने लोकसभा के प्रत्याशी को देखो, उससे ये समझो कि मुद्दे की समझ है या नहीं, जीतने के बाद क्षेत्र के लिए करना क्या चाहता है, वो जिस पार्टी से है उस पार्टी का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अगर धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद की आंधी में उड़ जाओगे तो ऐसे ही प्रत्याशी जीतते चले आएंगे। जिन प्रत्याशियों के विकास कार्य तो छोड़िए, उन प्रत्याशियों को ही 5-10 साल ढूंढते रह जाओगे कि आखिर हमारे सांसद जी हैं कहां। बहरहाल लोकतंत्र की बेहतरी के लिए जरूरी है किसी भी पार्टी का व्यक्ति घर आए तो उससे सवाल जरूर करो। गाय गंगा गोबर गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की सियासत में मत उलझो। जरूरी मुद्दों के आधार पर रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से सवाल करो, उससे मुद्दे पूछो, तब वोट करो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।